Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at Viz.ai Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about dictionary, its introduction and its characteristics, and how we can access the elements from a dictionary, how we can add elements in our dictionary. And in today's video, I am going to tell you about how we can modify our dictionary, how we can remove elements from our dictionary, and some more topics will be there. So let's start today's topic. सो स्टार्टिंग विद द सेट डिफ़ॉल्ट मेथड। ये मेथड हमारा जो है मॉडिफिकेशन के काम आता है डिक्शनरी में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, दो तरीके जिसका यूज़ करके हम अपने डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड कर सक रहे थे, मीन्स अपने डिक्शनरी को मॉडिफाई कर रहे थे। एक था हमारा की वैल्यू असाइन करके और दूसरा था हमारा अपडेट का मेथड, उससे हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे। सो एक हमारा सेट डिफ़ॉल्ट मेथड होता है जिसका भी यूज़ करके हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, so using the set default method, default value can be assigned to a key in the dictionary. In case the key doesn't exist already, then the key will be inserted in the dictionary. जब आप set default method का यूज़ करते हैं और उसमें आप चाह रहे हैं कि अगर आप कोई की वैल्यू उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, set default method यूज़ कर लिया होगा। अगर वो की उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कि कोई नाम की है, जैसे मान लीजिए कोई हमारी की है, नेम नाम की कोई की है, और हम सेम उसी नाम की कोई की हम क्रिएट करके सेट डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करके उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा। बिकॉज़ जब हम डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, उसमें ये बताया गया था जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं एंड इम्यूटेबल होती हैं। यूनिक मीन्स आपकी जो कीज़ होंगी वो खुद में एक यूनिक होंगी। हमारी जो की अगर एक कोई नेम से हो गई तो सेम रिपीटेशन उसमें अलाउड नहीं होता है। मीन्स कोई भी की है सब अपने अपने यूनिक होंगी। बट जब हम बात करेंगे वैल्यू की, वैल्यू जो है सेम हो सकती हैं। मान लिया जाए एक की है हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई की है, एक डिक्शनरी है हमारी, D1 नाम की एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास एक की है नेम, इसमें हमारी वैल्यूज़ हैं रूपाली एंड प्रीति। ओके, और हमारी कोई एक दूसरी हम अगर ले लेंगे, एक और हमारा कोई इसमें एक और की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो एक हमारा आ जाता है, मान लीजिए जैसे कि प्लेस में हमने दो जगह लिख दी, लाइक हल्द्वानी एंड हल्दूचौर। ठीक है, तो हमारी एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में हमारी दो कीज़ हैं, एक है नेम एंड अनदर वन इज़ प्लेस। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें की और वैल्यू इसमें ऐड करूँ, मतलब इसमें इंसर्ट करना चाह रही हूँ सेट डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करके। अगर मैं सेट डिफ़ॉल्ट मेथड या कुछ भी यूज़ करके डिक्शनरी में सेम नेम की कोई की उसमें डालना चाहूँ, मान लीजिए मैं नेम को उसमें डालना चाहती हूँ, एक और की में अगर मैं चाहती हूँ कि एक और नेम नाम की या फिर प्लेस नाम की एक और की सेम डिक्शनरी में ऐड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रूल होता है डिक्शनरी में कि सेम जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं, मींस उनका रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ में क्या होगा, जैसे इसमें इस कीज़ की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, रूपाली एंड प्रीति। अगर मैं चाहूँ तो इस दूसरी की के अंदर
सेम इन्हीं वैल्यूज़ को, जैसे रूपाली और प्रीति नेम की के अंडर की वैल्यूज़ हैं, मैं चाहूँ तो इस दूसरे की के अंदर सेम रूपाली और प्रीति को इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें अलाउड होता है कि सेम वैल्यूज़ हम जो है दूसरे की में यूज़ कर सकते हैं। तो जब सेट डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ करेंगे किसी की को उसमें इंसर्ट करने के लिए, और अगर वो सेम नाम की की उस डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगी, जो पहले से उसमें एग्जिस्ट है उसी को रिप्लेस कर देगी, की को रिप्लेस कर देगी। एंड ठीक है, जो जैसे हमारे डिक्शनरी में एक नेम वाली की है, ठीक है, इसमें मैंने सेट डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करके क्या करी थी, मैं नेम नाम की और उसमें मैंने वैल्यू कर दी थी, मान लीजिए रूपाली, तो इसमें ये तो हमारा ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है। अब मैं ये कर रही थी एक नया की वैल्यू उसमें और डालना चाह रही थी, तो उसमें क्या था, उसमें की का नेम मैंने डाला था नेम और वैल्यू का नेम दिया था मैंने रूप। मैं चाह रही थी कि इस डिक्शनरी में मैं इस की वैल्यू को इंसर्ट कर दूं। तो जब हम सेट डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करेंगे इस की वैल्यू को इस डिक्शनरी में इंसर्ट करने के लिए, तो एज अ रिज़ल्ट हमको क्या दिखेगा कि जो सेम नेम की हमने बनाई है वो तो क्या होगा, यहाँ जाके रिप्लेस हो जाएगी बिकॉज सेम की नेम है, ओके। और जो हमने वैल्यू उसको दी थी, वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू उसमें ऐड होगी नहीं, जो वैल्यू इस की में पहले से स्टोर्ड है वो एज एन आउटपुट उसी वैल्यू को हमको शो करेगा। ये जो वैल्यू हम इसके साथ दे रहे थे ये इसमें आएगी ही नहीं, जो ये सेम की थी वो तो इसमें रिप्लेस हो गई, और जो वैल्यू हम नया दे रहे थे वो भी उसमें नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, ठीक है। नन विल बी इंसर्टेड इफ वैल्यू इज़ नॉट मेंशन। और जब हम इसमें करेंगे एक कोई भी नेम दे देंगे, अगर सेट डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने मान लीजिए की का नेम दे दिया है और साथ में कोई भी वैल्यू उसमें हमने नहीं दी है कि हमको इस की के साथ ये वैल्यू चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, हमारी ये की तो आ जाएगी बट साथ में उसकी वैल्यू क्या शो होगा, हमको नन वहाँ पे हमको लिखा हुआ मिलेगा। इन केस जब हमने वैल्यू मेंशन नहीं करी है तब क्या होगा, की तो आ जाएगी, की के साथ जो है वैल्यू क्या आएगा, नन आएगी। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने डिक्ट नेम की एक डिक्शनरी हमने क्रिएट करी थी और इसमें हमने क्या करा है की एक की दे रखी है नेम, इसमें रूपाली इसकी वैल्यू है, अनदर की वाज रोल नंबर, थर्ड की इसमें स्टेट, ये हमारी 3 की वैल्यूज़ इसमें हमने स्टोर कर रखी हैं। उसके बाद हमने यूज़ किया है डिक्ट, हमारी डिक्शनरी का नेम है, मेथड के आगे हमेशा जो है फुल स्टॉप यूज़ होता है, डॉट, देन हमारा मेथड का नेम है सेट डिफ़ॉल्ट, एंड देन उस पैरेंथेसिस के अंदर हम डालेंगे अपनी की एंड वैल्यूज़ जो हम उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिक्शनरी में क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, स्कूल नाम की एंड उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, एवरग्रीन। एंड उसके बाद हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद अब दिखेंगे कि जो हमने की वैल्यू उसमें दी थी वो यहाँ पर हमको ऐड होके हमारी डिक्शनरी में आ गया है। बाकी की जो हमारी की वैल्यूज़ थी नेम वाली, रोल नंबर वाली या स्टेट वाली, वो इसमें एज इट इज़ ही हैं, और साथ में हमारी जो थर्ड की वैल्यू थी वो भी उस इसमें जो फोर्थ की वैल्यू हमने दी थी वो भी इसमें ऐड हो गई है। तो हम वापस से उसमें फिर सेट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके हम एक और की वैल्यू उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, बट इस समय जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया कि अगर कोई हम एग्जिस्टिंग की वैल्यू उसमें डालना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग की नेम वाली की जो है इसमें देखो पहले से एग्जिस्ट कर रही है इस डिक्शनरी में, तो मैं आपके चाह रही थी एग्जिस्टिंग की को उसमें दोबारा से ऐड करना चाह रही हूँ। वैल्यू उसमें कुछ भी डाली मैंने, बट की जो है एग्जिस्टिंग वाली यूज़ करते हैं, इसमें मैंने नेम वाली की यूज़ करी है। तो यहाँ पर डिक्शनरी का नेम डॉट देन मेथड नेम, देन पैरेंथेसिस के अंदर पहले की का नेम आ गया एंड देन वो वैल्यू मैं जो उसमें स्टोर करना चाह रही हूँ, देन इसको हम प्रिंट करके अब रन करते हैं। अब इसमें देखते हैं
जो एग्जिस्टिंग की थी, एग्जिस्टिंग की ने क्या करा है, जो पहले से थी, जो हम सेम कीज़ आर थी, वो क्या है, उसको रिप्लेस कर दिया है। एंड जो वैल्यू हम उसमें दे रहे थे वो उसने वहाँ तक उसको रीड ही नहीं करा, बिकॉज उसको वहाँ पर एग्जिस्टिंग की जब दिख गई, पहले जो है हमेशा वो है ऐड करने समय पहले की पे आएगा, तो की जब उसको दिख गई कि एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो उसने उस की को इससे रिप्लेस कर दिया एंड वो वैल्यू पे गया ही नहीं, उसने उसको वहीं पे रोक दिया। और जो इसमें पहले से वैल्यू इसमें स्टोर्ड थी, इस नेम के अंडर रूपाली थी यहाँ पे, तो ये इसने एज इट इज़ हमको उसमें उस डिक्शनरी में वैसे ही शो करा है, और बाकी की जो हमारे की वैल्यूज़ हैं वो उसमें पहले से ही स्टोर्ड हैं। तो जब हम कोई एग्जिस्टिंग की उसमें ऐड करना चाहते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, तो हम एग्जिस्टिंग की जो है कीज़ में रिप्लेस हो जाती है, और वो जो हम वैल्यूज़ में ऐड करना चाहते हैं उस वैल्यूज़ को जो है वो आगे बढ़ के उसको रीड ही नहीं करती, उसको एक्सेस ही नहीं करती है। जो वैल्यू उसके अंदर पहले से स्टोर होती है वही हमको वहाँ पर एज एन आउटपुट मिलती है। इट कांट रिप्लेस एनी एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है फिर से सेट डिफ़ॉल्ट यूज़ करके, हमने यहाँ पर क्या करा है, की का नेम मेंशन करा है, देन कॉमा लगा के हमने वहाँ पे खाली छोड़ दिया है, और हमारे पैरेंथेसिस को बंद करके देन हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पर हमने यह करा है सेट डिफ़ॉल्ट यूज़ करके हम यहाँ पर एक की ऐड करना चाह रहे हैं बट विदाउट मेंशनिंग एनी वैल्यू। अब इसको हम रन कराएंगे तो इसमें देखेंगे, इसके आउटपुट देखते हैं। हमने इसमें यह कहा क्लास नाम की की इसमें ऐड करनी है, तो क्लास नाम की इसमें ऐड हुई, देखते हैं। सी क्लास नाम की यहाँ पर ऐड हुई है, तो क्लास नाम की जो की हमने यहाँ पे दी थी, उसे मेंशन करी थी, वो यहाँ पे ऐड तो हो चुकी है बट विदाउट वैल्यू हमने वहाँ पर दी थी। तो यहाँ पर जब जिस की को हम विदाउट वैल्यू हमें मेंशन करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो हमको बाय डिफ़ॉल्ट नन मिलता है वहाँ पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड विच आर यूज्ड टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम आवर डिक्शनरी। तो इसमें कुछ सेम सिमिलर मेथड्स हैं जो हमने लिस्ट सेट पे भी यूज़ किए थे। कुछ नेम इसमें जो थे, पॉप हमने यूज़ किया था, डेल, क्लियर, ये सब हम यूज़ कर चुके हैं इसमें, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा उनसे। इसमें पहला पॉप है, देन पॉप आइटम, डेल की, क्लियर एंड डेल। तो पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारी डिक्शनरी है, इसमें हमारे कीज़ एंड वैल्यू है, कीज़, रोल नंबर, स्टेट, स्कूल एंड कंट्री, ये हमारे कीज़ हैं। एंड इसमें अपनी अपनी कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, बस एक कंट्री में हमने कोई भी वैल्यू उसमें इसको मेंशन नहीं करी है। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है पॉप का, पहले हम डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, देन डॉट, फिर हमारा मेथड जो भी है पॉप, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंडर हम लिखेंगे इसमें कोई की का नेम, जो की हमको उससे रिमूव करनी है। पॉप जो है कीज़ को लेता है, तो यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं, हम डिक्शनरी से स्कूल वाला जो हमारा की है इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे। तो एज एन आउटपुट आप देखेंगे कि जो हमारी स्कूल वाली की है वो पूरी की पूरी जो है डिलीट हो चुकी है हमारी इस डिक्शनरी से। यहाँ पर हमारा रोल नंबर वाला की इसमें है, स्टेट वाला है, एंड लास्ट जो कंट्री है ये वाली की हमारी इसमें है, बट जो स्कूल वाली जो है की थी वो है जो है यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम पॉप आइटम में। ओके, और यहाँ पे हमारी सेम वही डिक्शनरी है और इसमें हमने यूज़ कर रखा है पॉप आइटम मेथड, और इसमें जो पैरेंथेसिस है वो एम्प्टी रहते हैं। एंड यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे अपनी डिक्शनरी को, प्रिंट करके हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है।
आप देखेंगे कि इसमें हमारी जो कीज़ है, पहले कीज़ चेक करते हैं कौन कौन सी इसमें है। फर्स्ट की रोल नंबर, स्टेट एंड स्कूल। तो हमारी फर्स्ट 3 जो कीज़ वैल्यूज़ हैं वो तो हमारी एज इट इज़ हैं, बट जो लास्ट वाली की वैल्यू थी इसमें कंट्री वाली, वो क्या है, इसमें से रिमूव हो चुकी है। तो पॉप आइटम का काम होता है कि जो उसको डिक्शनरी की सबसे लास्ट की वैल्यू पेयर जो होता है, पॉप आइटम यूज़ करके रिमूव हो जाता है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें क्लियर। क्लियर का यूज़ जो है, जैसे हमारे लिस्ट और सेट में था, उसका सेम वर्क वो डिक्शनरी में भी करता है। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करने का जो मेथड होगा वो सेम रहेगा। पहले डिक्शनरी का नेम, देन डॉट के बाद मेथड का नेम हमारा क्लियर है, देन पैरेंथेसिस हमारी पूरी एम्प्टी रहेगी और इसमें प्रिंट कराएंगे अपनी डिक्शनरी। और आप देखेंगे कि जब प्रिंट करा डिक्शनरी तो यहाँ पर क्या आ गई, हमारी एम्प्टी डिक्शनरी शो हो गई। मीन्स क्लियर का वही काम यहाँ पे हो रहा है जो इसने लिस्ट और सेट में करा है। ये यहाँ पर भी एंटायर एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी विल बी डिलीटेड बाय यूजिंग क्लियर मेथड। ये हमारे सारे एलिमेंट्स जो डिक्शनरी में जितने भी प्रेजेंट हैं वो क्लियर यूज़ करके उसी टाइम पे रिमूव कर देगा। अब आते हैं डेल में। डेल का वर्क भी इसमें सेम वही रहेगा जैसा लिस्ट और सेट में रहा है। इसका भी ये भी करता है, हमारी पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देता है। और जैसे यहाँ पे मैंने डेल यूज़ करा, डेल यूज़ करके हमने अपनी डिक्शनरी का नेम दिया है, देन उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया वापस से अपनी उस डिक्शनरी को। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम एरर, नेम D1 इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने जो है डेल का यूज़ करके अपनी पूरी डिक्शनरी को ही यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो अब यूज़ करते हैं डेल देन कीज़ का नेम। इसमें जो काम होता है, जैसे हमारा पॉप ने करा, पॉप भी हमारे कीज़ का नेम लेता है, और जो डेल कीज़ होते हैं इसमें भी हमारा क्या होता है, कीज़ के लिए काम होता है। इसमें भी हमारी कीज़ का नेम पास करते हैं हम एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो जो है पूरा की वैल्यू एक साथ डिलीट करता है जो हम उसमें मेंशन करते हैं। तो देखिए जैसे ये है, यहाँ पर डिक्शनरी का नेम है, इसमें हमारे कुछ कीज़ एंड वैल्यूज़ हैं, रोल नंबर, स्टेट, स्कूल एंड कंट्री, ये हमारी कीज़ हैं। और मैंने डेल लिख के फिर अपनी डिक्शनरी का नेम लिखा है, एंड एन स्क्वायर ब्रैकेट देके अपनी उस की का नेम लिखा है जो मैं उसमें से डिलीट करना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने प्रिंट करवाया अपनी डिक्शनरी। अब आप एज एन आउटपुट देखिए, जो की का नेम मैंने इसमें पास कराया था वो की यहाँ से क्या है, रिमूव हो चुकी है अलॉन्ग विद इट्स वैल्यू। तो रिमूविंग आइटम में 2 मेथड ऐसे हैं जो सेम वर्क करते हैं, एक तो पॉप और एक डेल की वाला है। अगर आप सिर्फ डेल और सीधे डिक्शनरी का नेम लिखेंगे तब तो वो पूरी एंटायर डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा, बट आप जब डेल और उसके अंदर की को मेंशन करते हो तो क्या करता है, जो पर्टिकुलर की आप उसमें मेंशन करते हो उसी को उससे रिमूव करता है।